अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपनी टर्म एंड कंडीशंस के अंदर काफ़ी चेंजेस करे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन सा अकाउंट आपको सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी आज की डेट में ढेरों ऐसे अकाउंट हैं जो आपको पोर्टल पर शो होते हैं, लेकिन इनमें से एक ही कैटेगरी ऐसी है जो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट आपको ऑफर करती है। उसमें से भी अगर आप गलत अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको 10,000 रुपए तक की इनिशियल फंडिंग करने को बोला जाता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि हाँ, कौन सा अकाउंट आपको सेलेक्ट करना चाहिए जो एक्चुअल में जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट हो और जिसमें आपको फायदे ज्यादा मिले। तो सबसे पहले तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है आपको दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो। यहाँ पर हमें अकाउंट एंड डिपॉजिट का सेक्शन मिलेगा जिसमें हम सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आप देखोगे कि केवल एक तरीके का खाता नहीं है। इनके पास में कोटक 811 डिजिटल बैंक अकाउंट, कोटक 811 एज डिजिटल बैंक अकाउंट, इसी के साथ में आप देखोगे कि अन्य कई सारे टाइप के जो खाते हैं वो दिए गए हैं। माइनर को अगर अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। लेकिन जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, मेरा जो मेन मुद्दा है वो एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट हो, यानी कि पैसा कभी भी ना हो तो उसमें कोई चार्जेस बैंक ना लगाए। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, खाते के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें जानना है इसके अंदर अभी जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। तो हम नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पहले तो आपको बेनिफिट बताए जाएंगे कि भाई ये जो खाता है ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो आगे हम समझेंगे किस तरीके से जीरो बैलेंस है या नहीं है। इसी के साथ में यहाँ पर शॉप एंड पे का फीचर मिल जाएगा, डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा, वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरीके का मिल जाएगा। आपका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, यानी कि फ़ोन के जरिए आपका जो खाता है घर बैठे ओपन हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ये काफ़ी अच्छी बात लगती है कि आपको किसी भी काम से बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, आपका पूरा ही काम घर बैठे हो जाएगा। अगर आपको पासबुक चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, ये सारी फैसिलिटी आपके घर बैठे ही आ जाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर इस अकाउंट पर आपको मिलता है जो इंटरेस्ट, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 5.75% का। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सेविंग अकाउंट के अंदर बैंक इतना इंटरेस्ट ऑफर करता है। इनका एक एक्टिव मनी का फीचर है जिसे कुछ लोग ऑटो एफडी के नाम से जानते होंगे, लिंक एफडी के नाम से जानते होंगे। तो वो फीचर आपको इस खाते के अंदर मिलता है। तो बेसिकली आपका जो पैसा है एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर जैसे ही जाएगा तो आप उस अकाउंट पर एफडी का जो इंटरेस्ट है वो पा सकते हो। और ऑटोमेटिक जब पैसे की ज़रूरत है, आप एटीएम से विड्रॉल करोगे, कहीं पर भी पेमेंट करोगे, तो आपकी जो वो ऑटो एफडी है, लिंक यानी कि एक्टिव मनी जो फीचर है, उसके अंदर पैसा आपके सेम बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जिससे कि महंगाई के दौर में अपने पैसे को आप ग्रो भी कर सकते हो। तो चलिए, अब ये तो हम बात की बात करेंगे। तो हमें क्या करना है, ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा खाता आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर भी उसी तरीके का बैनर आ जाता है, आप अपना खाता यहाँ से ओपन कर सकते हो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करके। अब मेन जो कंसर्न है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो तरीके के जो अकाउंट हैं वो ऑनलाइन ओपन किए जा सकते हैं, जिसमें से एक जो अकाउंट है वो है कोटक 811 सेविंग अकाउंट, दूसरा है कोटक सुपर अकाउंट। तो दो तरीके के कोटक महिंद्रा बैंक अभी अकाउंट ऑफर करता है। ये दोनों ही खाते ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन किए जा सकते हैं। अब इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है, तो देखो दोनों ही खाते जीरो बैलेंस अकाउंट हैं। यहां पर देखोगे कि दोनों के अंदर टिक लगा है, यानी कि आप यहां पर ये कोटक 81 अकाउंट ओपन करो या फिर सुपर जो अकाउंट है कोटक 81 सुपर अकाउंट, ये अगर आप ओपन करते हो, दोनों ही खाते आपके हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। लेकिन यहां पर ऊपर एक चीज आप मेंशन देखोगे कि यहां पर मंथली डिपॉजिट, ये कंडीशन किसके साथ जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है सुपर अकाउंट के साथ। यानी कि ये खाता अगर आप ओपन करते हो तो इसके अंदर हर महीने आपको 10,000 रुपए डिपॉजिट करने होंगे। अब ये अमाउंट अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने बढ़ाया है, इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। पहले यहाँ पर क्या होता था कि इससे पहले मेरा जो वीडियो है उसमें अगर देखोगे तो 5,000 रुपये यहाँ पर इसके अंदर आपको डिपॉजिट करने की ज़रूरत होती थी हर महीने, जो सुपर अकाउंट सेलेक्ट करेगा। इसके अंदर डिपॉजिट हर महीने नहीं करने की ज़रूरत है। ये वाला जो खाता है इसके अंदर हर महीने डिपॉजिट की कंडीशन नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी एक चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर फंडिंग ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर अगर आप खाता खोलोगे, पहले यहाँ पर क्या होता था, कुछ भी इनिशियल डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होती थी, अब से कुछ समय पहले की अगर हम बात करें। लेकिन उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया, 1,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट कर दिए थे। लेकिन देन आप देखोगे कि आज ही अभी ये चेंज आया है, जहां पर अब आपको इनिशियल 2,000 रुपये डिपॉजिट करने की जरूरत होगी।
इसी के साथ में अगर आप ये सुपर अकाउंट सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 10,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट करने की ज़रूरत होगी। अब एक मन में सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पर भी लिखा है कि ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है और यहाँ पर फंडिंग भी कराई जा रही है। तो देखो दोनों के अंदर अंतर है। अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में चीज़ क्या है। देखो फंडिंग क्या होता है, एक केवाईसी प्रोसेस होता है कि हाँ खाता आप ओपन कर रहे हो और खाते को लेकर के आप सीरियस हो, आप यूज़ करना चाहते हो। तो इसलिए कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर इनिशियल आपको डिपॉजिट करने के लिए बोलता है। हालांकि ये जो अमाउंट है अभी बढ़ा दिया गया है काफ़ी ज़्यादा। 1,000 रुपये एक तरीके से सही लगता था कि खाते के अंदर रहेगा पैसा, इसके जरिए कोई हमें ऐसा नहीं कोई चार्जेस लगने वाले हैं। पैसा हम जैसे खाता ओपन होगा ये निकाल भी पाएंगे। यहाँ पर कोई लॉक इन नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इन दोनों ही पैसे को आप विड्रॉल कर सकते हो। जैसे आपका खाता ओपन होगा तो दोनों ही आपके जो अमाउंट हैं, चाहे 2,000 रुपये से अगर आपने अकाउंट ओपन किया तो जैसे आपका खाता ओपन हुआ तो 2,000 पूरे के पूरे आपके विड्रॉल हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप ये वाला अकाउंट सेलेक्ट करते हो तो इसके अंदर भी ये जो पैसे हैं पूरे पूरे आप विड्रॉल कर सकते हो। तो यानी कि ये जो खाता है ये रहेगा तो जीरो बैलेंस अकाउंट ही, ये दोनों खाते जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट हैं। लेकिन इसके अंदर इनिशियल फंडिंग एक केवाईसी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है कि हाँ लोग क्या करते थे कि खाता खोल करके भूल जाते थे, उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। तो इस वजह से यहाँ पर ये कंडीशन रखी गई कि भाई पैसा आपको डिपॉजिट करना है और वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा जिसके जरिए ऑनलाइन कहीं स्पेंडिंग करना है, यूपीआई आपको इनेबल करना है, तो सारे फीचर्स आपके यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि वर्चुअल जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो दोनों ही केस के अंदर फ्री के अंदर मिलेगा, यानी कि कोई चार्जेस नहीं। लेकिन फिजिकल अगर आप डेबिट कार्ड ले रहे हो तो यहाँ पर जो ये वाला अकाउंट है, जो खास करके स्टूडेंट हैं, कोई सैलरीड पर्सन अगर नहीं है, हाउस वाइफ है या ऐसा कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो चाहता है कि यार पैसे हम कभी भी पूरे पे अपने खर्च कर लें तो कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर ये जो खाता है ये उन्हीं लोगों के लिए है। यहाँ पर इसके अंदर वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो लगेंगे 399 रुपये। तो अगर आप सेकेंडरी अकाउंट के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो वर्चुअल डेबिट कार्ड सफिशिएंट है। आप इसके जरिए गूगल पे, फोन पे एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेशन कर सकते हो, यूपीआई आप इस्तेमाल कर सकते हो और आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की एक तरीके से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको चाहिए, आपका पहला खाता है, तो आपको ये जो चार्जेस हैं देने होंगे। नहीं तो आपको क्या करना है कि 10,000 रुपये यहाँ पर ये आपको हर महीने डिपॉजिट करना है। तो ये जो खाता है हर कोई तो ओपन नहीं कर सकता है, ये वही वो आदमी ओपन कर सकता है जिसकी कोई हर जगह से कोई इनकम आ रही हो, कोई बिजनेस हो या फिर हर महीने कोई इनकम हो या फिर उसकी कोई सैलरी आ रही हो। तो यहाँ पर 10,000 रुपये से ऊपर का अमाउंट होना चाहिए। समझे बात को? अगर नीचे का अमाउंट होगा तो ये जो बेनिफिट है आपको नहीं मिलेंगे। बेनिफिट क्या है इसके अंदर? तो देखो बेनिफिट कुछ मिलते हैं, एनुअल कैशबैक के बेनिफिट मिल जाते हैं। इसी के साथ में प्रोग्राम फीस हालांकि इसके अंदर लग रही है, इसके अंदर कोई प्रोग्राम की फीस नहीं लग रही है। तो इस वजह से मुझे तो लग रहा है कि पहली बार अगर आप अपना खाता खोल रहे हो तो ये खाता सफिशिएंट है, यही आपको ओपन करना चाहिए। इसके अंदर कम से कम आपके चार्जेस लगते हैं और ये जो फंडिंग का अमाउंट है इसको लेकर के डर जो आपके मन में है, ये पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि खाता इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, लोगों को लगता है 10,000 इस महीने, 10,000 अगले महीने, तो क्या हमें डिपॉजिट ही करते जाना है लाखों रुपए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक ट्रांजेक्शन कम से कम 10,000 के ऊपर का अमाउंट का होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन नहीं है। कोटक 81 वाला जो खाता है इसके अंदर जब आपने ओपन कर लिया, इनिशियल फंडिंग जो बोली जा रही है 2,000 रुपये के, वो आपने कर दिया और देन आपका जो खाता है वो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट होगा। तो यहाँ पर मेन अंतर आपको देखने को मिलेगा डेली एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट के अंदर। आप देखोगे अगर हम कोटक 811 अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके अंदर हम पर डे एटीएम से 25,000 रुपये ही विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन सुपर अकाउंट इसके अंदर 1,00,000 रुपया पर डे निकाला जा सकता है। कैश ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 10,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन रहेगा। इसी के साथ में ये जो खाता है अगर आप बैंक से पैसे विड्रॉल करने जाते हो तो यहाँ पर 2,00,000 रुपये तक का आप एक दिन में पैसा निकाल सकते हो। 4 बार ट्रांजैक्शन पर महीने के अंदर आप कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से कंडीशन यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर चेकबुक के अंदर अंतर देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर जो चेकबुक मिलती है वो 5 रुपये पर पीस लगती है, यहाँ पर फ्री में आपको मिलती है। बाकी पर्सनल एक्सीडेंट कवर ये कुछ एड ऑन बेनिफिट हैं जो कि हाँ दिखाने के लिए बैंक देता है कि भाई ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। यहाँ पर 2,00,000 रुपये तक का आपको एक्सीडेंट कवर मिलता है, यहाँ पर 15,00,000 रुपये तक का मिलता है। परचेज प्रोटेक्शन 50,000 रुपये तक का है, जैसे मान लो कभी भी कोई फ्रॉड हो जाए, स्कैम हो जाए तो वो उसमें भी यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है।
एयर एक्सीडेंट कवर इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 50 लाख रुपए तक का है। लॉस्ट लायबिलिटी कवर तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए तक का है, इसमें 3.5 लाख रुपए तक। तो ये थे कुछ मेजर बेनिफिट। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अकाउंट को अगर आपको ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर हमने कोटक महिंद्रा बैंक का जो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है उसका जो लिंक है आपको दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली अपना जो बैंक अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।